अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये एक मुख्तसर सी वीडियो है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, कुछ हक़ाइक़ पाकिस्तानी मुआशरे के तनाजुर में। दोस्तों को मालूम है कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन की तादाद है वो मर्दों से किसी हद तक ज़्यादा ही है, कम नहीं है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हर साल पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस होते हैं उनकी तादाद है 90,000 और उससे भी कहीं ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि इन 90,000 जो तशख़ीस होते हैं केसेस, इनमें से 40,000 केसेस जो हैं उनमें ख़वातीन की अमवात वाक़या हो जाती है। अगर आप किसी भी बीमारी को लेके देखें कि 90,000 में से अगर 40,000 लोगों की डेथ हो जाए तो ये मॉर्टेलिटी या शरह अमवात बहुत ज़्यादा बनती है। लेकिन आप लोगों को बहुत बड़ा शौक़ लगेगा ये सुन के कि इस बीमारी को तशख़ीस करने के लिए जो एक बुनियादी टेस्ट होता है जिसको हम मैमोग्राफी कहते हैं, तो वो पाकिस्तान के सरकारी हस्पतालों में वो मौजूद ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये आज से कुछ दिन पहले, एक हफ़्ता पहले, जो चीफ़ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उन्होंने सख्ती से इस बात का नोटिस लिया है। उनको परेशानी ये है कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन की इतनी ज़्यादा अमवात हो रही हैं, ये जो अमवात हैं ये पूरे एशिया में हम पहले नंबर पे आ रहे हैं कि जहाँ पे ब्रेस्ट का जो कैंसर है उसकी वजह से इतनी ज़्यादा जो ख़वातीन हैं वो एक साल के अंदर उनकी मौत वाक़या हो जाती है। तो उनका ये कहना है कि एक ऐसी बीमारी जो ख़वातीन के लिए जानलेवा साबित हो रही है, उसको तशख़ीस करने के लिए जो एक सादा सा टेस्ट होता है, जो एक बुनियादी टेस्ट होता है, पाकिस्तान के सरकारी हस्पतालों में वो मौजूद ही नहीं है। और वो उससे एक स्टेप आगे गए हैं और उनका ये कहना है कि ना सिर्फ ये कि ये मौजूद नहीं है, बल्कि तशख़ीस के अलावा जो इलाज के लिए पूरे इंतज़ामात होते हैं वो भी सरकारी अस्पतालों में नहीं हैं। आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। मैं दो आपको वाक़यात बताता हूँ कि जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने कितना ज़्यादा इस चीज़ को महसूस किया है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, और बड़ा एक अच्छा है बात कि उन्होंने इस बात को महसूस किया है। पहली तो ये है कि उन्होंने इसका सुओ मोटो इसका नोटिस लिया है। सुओ मोटो नोटिस उस चीज़ का सिर्फ लिया जाता है जो आपके मुआशरे में इंतहाई अहम काम हो या अहम चीज़ हो और उसको कोई इग्नोर किया जा रहा हो, ख़ुसूसी तौर पे हुकूमतों की तरफ से। तो इसलिए एक तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और दूसरा आप अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि गुज़िश्ता महीने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने दुनिया के पहले वाहिद ब्रेस्ट कैंसर का लाहौर में इफ्तिताह किया है। इस हॉस्पिटल का जो नाम है वो है पिंक रिबन हॉस्पिटल। ये पूरी दुनिया में, एशिया की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर को लेके मखसूस सिर्फ इस चीज़ को डील करने वाला दुनिया का वाहिद एक हॉस्पिटल है। जैसे पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल बना था जो दुनिया में कहीं पे नहीं है कि एक्सक्लूसिवली और जो सिर्फ कैंसर के मरीज़ों को के लिए मखसूस हो, तो इसी तरह से ये भी एजाज़ पाकिस्तान के हिस्से में आया है। और गुज़िश्ता महीने ही चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। मैं चीज़ों को थोड़ा सा मुख्तसर करने की तरफ लेके जाता हूँ कि जो मैंने मैमोग्राफी का जिक्र किया है, मैमो का मतलब होता है ब्रेस्ट और ग्राफी होता है तस्वीर, यानी ये एक एक्सरे की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम जो ख़वातीन की ब्रेस्ट के अंदर गिल्टी मौजूद होती है, हम उसके बारे में पता चला लेते हैं। ये इतना अहम टेस्ट है कि वो औरत या वो लड़की जिसको ये गिल्टी बनी हुई हो, या अगर वो किसी डॉक्टर से भी रब्ता करे इस मुआयने के लिए कि उसको पता चलाया जाए कि वो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाए या किसी फीमेल डॉक्टर के पास जाए और उनसे ये सवाल पूछे कि आप मुझे ये बता सकती हैं मुआयना करके कि कहीं मुझे ब्रेस्ट में गिल्टी तो नहीं है, तो मरीज़ खुद और डॉक्टर उसकी तशख़ीस करने से 2 साल पहले मैमोग्राफी का ये जो एक सादा सा टेस्ट है, जो एक एक्सरे की टेक्नोलॉजी है, जो 5 मिनट में ये टेस्ट हो जाता है और जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं होती, तो ये 2 साल पहले बता सकता है कि किसी की ब्रेस्ट में कोई गिल्टी बन रही है या नहीं बन रही। यानी अगर इससे पहले हम ख़वातीन को और लड़कियों को कहते थे कि आप कोशिश करें कि आप एक SBE एक चीज़ होती है। SBE क्या होता है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, कि आप अपनी जो ब्रेस्ट हैं उनका खुद मुआयना करें, शीशे के सामने खड़ी हो जाए और न पहले
अच्छे तरीके से दोनों जो ब्रेस्ट हैं उनका मुआयना करें कि वहाँ पे कोई रेडनेस तो नहीं है, वहाँ पे कोई उभार तो नहीं है, वहाँ की ऊपर की जो जिल्द होती है उसमें किसी किस्म की तब्दीली तो नहीं है। लेकिन फिर अंदाज़ा ये लगाया गया, और साथ ही फिर आप ये कर सकते हैं कि अपने मुखालिफ हाथ से, यानी अगर आपने लेफ़्ट ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है तो अपने राइट अपना हाथ इस्तेमाल करना है, और अगर आपने राइट ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है तो आपने लेफ़्ट जो हाथ है उसको इस्तेमाल करना है। और जो चारों कोने हैं या 4 क्वाड्रेंट्स हैं उसमें आपने महसूस करने की कोशिश करनी है दबा के कि कोई गिल्टी तो नहीं है। लेकिन फिर अंदाज़ा ये लगाया गया कि मैमोग्राफी के मुकाबले में ये इतने ज़्यादा केसेस मिस करता है, ये जो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, कि अब बहुत ज़्यादा दर्जा दिया गया है कि इब्तदाई तौर पे अगर कोई टेस्ट करना चाहिए, और ख़ास तौर पे वो तमाम ख़वातीन जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो, उनको साल में एक दफ़ा मैमोग्राफी का ये जो एक्सरे होता है ये करवाना चाहिए। क्योंकि ये अब टू डायमेंशनल के बाद 3 डायमेंशनल भी आ चुका है, तो बहुत आसान होता है रेडियोलॉजिस्ट के लिए उस गिल्टी को पकड़ना जो अभी शुरू हुई है, लेकिन बाद में वो जानलेवा साबित हो सकती है अगर उसको शुरू में ही तशखीस करने के बाद उसका इलाज ना किया जाए। और यही वो वजह है कि क्योंकि पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में मैमोग्राफी नहीं है, जो सबसे अहम इब्तदाई टेस्ट है ब्रेस्ट कैंसर को तशखीस करने के लिए, तो यही वजह है कि अगर 90,000 तशखीस होती है तो वो इतनी तशखीस लेट हो चुकी होती है कि उस वक्त तक वो कैंसर जो है वो पूरे जिस्म में भी फैल चुका होता है और इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो अक्सर मुकम्मल इलाज, जिसमें सर्जरी है, जिसमें शुआओं का लगना है, रेडिएशन, जिसमें कीमोथेरेपी है, इसके बावजूद मरीज़ की जान नहीं बच पाती। और हम एशिया में सबसे ज़्यादा अमवात वाला मुल्क हैं, जो ख़वातीन 40,000 एक साल में जिनकी डेथ होती है, सिर्फ किस लिए? क्योंकि इब्तदा में उसकी तशखीस नहीं हो पाती। इसीलिए मैमोग्राफी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और साल में वो तमाम ख़वातीन जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो, वो एक बार उनका ये ज़रूर एक्सरे होना चाहिए। अब मैमोग्राफी तो इब्तदाई टेस्ट है, लेकिन सबसे जो अहम वो टेस्ट जिसको हम फाइनल टेस्ट कहेंगे, जो हमें ये बताएगा कि जो गिल्टी का पता चल चुका है, चाहे फिर एक्सरे से पता चले और उसके बाद, या फिर मुआयना करने से पता चले डॉक्टर के ज़रिए, तो उसके बाद कोई एक ऐसा टेस्ट जो आपको ये बताएगा कि ये कैंसर है या नॉन कैंसर है। अगर कैंसर है तो ये बहुत ख़तरनाक है, दरमियाने दर्जे का है, या बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है। इसके बारे में जानने के लिए जो सबसे अहम टेस्ट अगला होता है वो है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है कि जो सिरिंज होती है उसके आगे एक नीडल लगी होती है, नीडल की मदद से वो जो गिल्टी पकड़ी गई है मैमोग्राफी से, वहाँ से एक मवाद लिया जाता है और उस मवाद का माइक्रोस्कोप के नीचे मुआयना किया जाता है, जिसको हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। उस पूरे मुआयने के नतीजे में ये बताया जा सकता है कि ये कैंसर किस हद तक ख़तरनाक है और कितना ज़रूरी है और कितना जल्द ज़रूरी है उसको ऑपरेट करना और उसका बाकी जो ट्रीटमेंट है। तो ये जो बायोप्सी है, इसको हम कहते हैं डेफिनेटिव टेस्ट, यानी वो टेस्ट जो कंफर्म कर देता है कि इसकी नोयत कैसी है गिल्टी की। लेकिन गिल्टी को पकड़ने के लिए जो सबसे इब्तदाई टेस्ट है उसको हम कहते हैं मैमोग्राफी। तो यही वो वजह है कि ना सिर्फ उन्होंने नोटिस लिया, बल्कि उन्होंने जो सूबाई और जो फेडरल यानी वफाकी हुकूमत के जो हेल्थ सेक्रेटरीज होते हैं उनको महीने के बाद तलब भी किया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारे मुल्क में जो ख़वातीन की तादाद है उसको सामने रखा जाए और हमारी इस कोताही को सामने रखा जाए कि जिसकी वजह से उनकी अमवात इतनी ज़्यादा वाक़या हो रही हैं। तो ये चीज़ें मैच नहीं करती, इस पर हुकूमतों को हर सूरत कोई एक्शन लेना पड़ेगा। पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर है इसका एक आलमी दिन मनाया जाता है, जिसको पिंक रिबन डे कहते हैं, क्योंकि जो पिंक रिबन है ये अब अलामत बन चुकी है, ब्रेस्ट कैंसर वाली ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। और हर साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के किसी भी दिन में ये जो ब्रेस्ट कैंसर है या जो छाती का सरतान है उसकी आगाही के लिए दिन मनाया जाता है। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि देखें, हर घर में ख़वातीन है, हमारी माएँ बहनें, हमारी हर किस्म का जो रिश्ता है उसमें मौजूद ख़वातीन है, तो उनकी सेहत हमारे लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी अपने बच्चों की, अपने बाकी बुज़ुर्गों की सेहत ज़रूरी है। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगाही है ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप फैलाएं, क्योंकि जितना जल्दी इसकी तशख़ीस होती है उतना आसान और उतना मौसर इसका इलाज होता है। जितनी देर से ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस होती है उतना मुश्किल और उतना बुरे नताइज वाला इसका जो है वो सामने हमारे हालात आते हैं। और यही वजह है, एक बार फिर मैं कहूँगा कि हर साल 90,000
40,000 की तशखीस में से 40,000 जो ख़वातीन हैं उनकी मौत सिर्फ इसलिए वाक़या हो जाती है क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल्स है सरकारी, वहाँ पे इंतज़ामात नहीं हैं जो बिल्कुल आसान है होना, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर हुकूमत ये चीज़ें सामने लाने की कोशिश करती हैं। तो ये आगाही अपने फैमिलीज़ में, अपने दोस्तों में ज़रूर दें, ये लोगों की जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है।